वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड के जनजातीय विद्रोह को देखेंगे, जिसमें हम लोग खटवाल विद्रोह, भोक्ता विद्रोह, ठीक है, को देखने वाले और एक तिलका मांझी का आंदोलन से क्वेश्चन रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस विद्रोह को चेरो विद्रोह का जो है पूरक माना जाता है। तो हमने ऑलरेडी जो है चेरो विद्रोह का 2 चरण पढ़ा था, ठीक है। जो चेरो विद्रोह है उसका कितना चरण पढ़ा है? 2 चरण पढ़ा है, ठीक है, 2 चरण है। पहला क्या हो गया, कब से कब तक? 1700 से 70 से स्टार्ट होता है और ये 71 तक चलता है। और दूसरा चरण जो होता है ये 1800 से स्टार्ट होकर 1819 तक चलता है, ठीक है। इस चरण का जो नेतृत्व करता है ये कौन है? 2 व्यक्ति हैं। तो पहला हो गया क्या? चित्रजीत राय। चित्रजीत राय जो कि ये रंजीत राय का पोता होता है। किसका? रंजीत राय का पोता होता है, ठीक है। और दूसरा इसका जो दीवान होता है ये क्या होता है? राजा होता है। और दूसरा जो व्यक्ति होता है ये क्या? जयनाथ सिंह होता है। जयनाथ सिंह होता है जो कि सैनाथ सिंह का और सैनाथ सिंह का भतीजा होता है। कौन होता है? जयनाथ सिंह, ठीक है। ये कौन? सैनाथ सिंह का भतीजा होता है। ये चेरो विद्रोह में हमने पढ़ा है, का भतीजा होता है, ठीक है। और ये किसका बेटा होता है? सैनाथ सिंह अमर सिंह का, ठीक है। अमर सिंह और जयकृष्ण सिंह जो है आपस में मिलकर जो है ये पहले वो दोनों में दोस्ती रहता है, लेकिन किसी बात से जो है सैनाथ सिंह की हत्या जो है कौन करता है? जयकृष्ण राय कर देता है। जयकृष्ण के राय के द्वारा कर दिया जाता है। और रंजीत राय की भी हत्या जो है जयकृष्ण राय के द्वारा कर दिया जाता है, ठीक है। और रंजीत राय का जो हत्या है जयकृष्ण राय और अमर सिंह करता है, ठीक है। और ये सैनाथ सिंह का जो हत्या होता है ये कौन करता है? जयकृष्ण राय करता है। तो इस तरह से जो है जयकृष्ण राय इस चित्रजीत राय का भी दुश्मन हो जाता है और जयनाथ सिंह का भी दुश्मन हो जाता है, ठीक है। तो दोनों मिल जाता है और दोनों के मिलने के बाद जो है चेतमा की लड़ाई होती है, चेतमा का युद्ध होता है। उसमें जो है जयकृष्ण राय की हत्या कर देता है और चित्रजीत राय जो है राजा बन जाता है और जयनाथ सिंह क्या बन जाता है? उसका दीवान बन जाता है चित्रजीत राय का, ठीक है। ये तो पहला विद्रोह 1770 से 71 के बीच होता है, ठीक है, वो वाला है। और इसका दमन करता कौन है? जैकब कैमक, ठीक है, ये याद रखना है, कैमक। अब दूसरा जो चरण होता है 1800 से स्टार्ट होता है, जो कि भूखन सिंह के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब ये जो पहला विद्रोह होता है उसमें जो राजा बनता है बाद में, कौन बनता है? चूड़ामन राय, ठीक है। चूड़ामन राय कौन बनता है? राजा बनता है। और इसका जो साथ में कौन होता है? चूड़ामन राय होता है। और चूड़ामन के साथ में जो होता है एक शिवनाथ सिंह होता है, इसका दीवान होता है, ठीक है। चूड़ामन का राय का जो दीवान होता है ये राजा बनता है बाद में। और इसका जो दीवान होता है ये कौन होता है? चूड़ामन राय। चूड़ामन राय का दीवान शिव प्रसाद सिंह, ठीक है। ये दोनों मिलकर जो है काफी टैक्स में बढ़ोतरी कर देता है, ठीक है। कंपनी के खिलाफ जो है इसी कारण से कंपनी हो गया कि आदेश पर चूड़ामन राय और दीवान जो होता है शिव प्रसाद सिंह ये कंपनी का आदमी होता है और इन लोगों के कहने पर जो है काफी शोषण किया जाता है चेरो लोगों का, ठीक है। तो विद्रोह की भावना जो है फिर से स्टार्ट हो जाती है और विद्रोह का नेतृत्व कौन करता है? इस भूखन सिंह के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसका जो दमन करता है इस सेकेंड वाले विद्रोह का, ये दमन करता कौन है? कर्नल जॉन्स। कर्नल जोन्स के द्वारा जो है इसका
दमन किया जाता है, ठीक है। और इसी के द्वारा जो है भूखन सिंह को पकड़ा जाता है और इसको फांसी दी जाती है, ठीक है। बस ये फैक्ट है चेरो विद्रोह में। अब जो यहाँ किस विद्रोह को चेरो विद्रोह का पूरक माना जाता है, तो ये तो सेकंड है। ये जो इंपॉर्टेंट है, चेरो विद्रोह का जो पूरक स्टार्ट होता है, तो कब स्टार्ट होता है, कौन सा, भोक्ता विद्रोह। क्यों? क्योंकि चेरो विद्रोह का जो प्रथम चरण स्टार्ट होता है वो चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह के द्वारा किया जाता है। और ये जो जयनाथ सिंह है ये कौन है, भोक्ता के सरदार हैं। सरदार को लीडर कहा जाता है, ठीक है। तो भोक्ता लोगों का सरदार है जयनाथ सिंह। तो जब ये स्टार्ट होता है तो सभी भोक्ता जो है इसके साथ देते हैं और इसी के साथ जो है भोक्ता विद्रोह जो है स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप बोलिएगा कि भोक्ता विद्रोह कब स्टार्ट होता है, तो भोक्ता विद्रोह भी जो इसका प्रथम चरण है चेरो विद्रोह का, वही भोक्ता विद्रोह के पैरेलल चलता है, भोक्ता विद्रोह, ठीक है। भोक्ता विद्रोह कब से, ये पूरक है इसका चेरो विद्रोह का। वो भी कौन सा चरण, प्रथम चरण। तो कब से कब तक हो गया, 1770 में इसका स्टार्टिंग होता है, स्टार्ट होता है। और कब तक चलता है, 1771 तक चलता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो अगर पूछा जाए कि इसका नेतृत्वकर्ता कौन है, तो कौन हो गया, जयनाथ सिंह, जो कि सैनाथ सिंह का जो है भतीजा होता है, ठीक है। जयनाथ सिंह जो है कौन है, सैनाथ सिंह का भतीजा है। और ये कौन था जयनाथ सिंह, ये चित्रजीत राय का जो है दीवान होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भोक्ता विद्रोह जो है, बिल्कुल सभी आंसर जो है चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के कहां पर होता है। अगर एरिया पूछा जाए तो किस एरिया में होता है, जहां पर चेरो विद्रोह हुआ था, तो कहां पर चेरो विद्रोह हुआ था, पलामू में। तो इसका आंसर भी हो जाएगा पलामू में हुआ था, ठीक है। सेकंड क्या हो गया कि भोक्ता विद्रोह का मेन रीजन क्या था, इसका मेन रीजन हो जाता है आपका कि अंग्रेजों द्वारा जयनाथ सिंह भोक्ता को पलामू किला छोड़ने संबंधी आदेश देना। तो चेरो विद्रोह के प्रथम चरण में क्या होता है कि जब चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह को हराकर जो है गोपाल राय को जब राजा बना दिया जाता है, ठीक है। जब गोपाल राय जो है राजा बनता है, तो उस समय क्या हो गया, जब गोपाल राय राजा बन गया, ठीक है, तो राजा बनने के बाद ये कहां चला जाता है, चित्रजीत राय, जो चित्रजीत राय होता है ये कहां चला जाता है, आपका रामगढ़ चला जाता है। और जो जयनाथ सिंह होता है ये कहां चल जाता है, सरगुजा। जयनाथ सिंह कहां चल जाता है, सरगुजा चला जाता है। तो जब गोपाल राय राजा बनता है तो ये जो अपने अपने एरिया में चले गए, क्योंकि कैमक के द्वारा पलामू किला जो है छोड़ने का आदेश किया गया था, ठीक है। पलामू किला छोड़ने का जो है आदेश था, ठीक है। पलामू किला जो है छोड़ने का आदेश था। तो इसी पलामू किला को छोड़ने के आदेश, या हम कह सकते हैं गोपाल राय का जो राजा बना दिया गया, इसी के विरोध में जो है ये अपने जो लीडर हैं, सरदार हैं, उसके जो है साथ में खड़े थे। तो यही होता है भोक्ता विद्रोह, ठीक है। तो भोक्ता विद्रोह और चेरो विद्रोह जो है एक साथ स्टार्ट होता है। चेरो विद्रोह का कौन सा, प्रथम चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भोक्ता विद्रोह में पराजित होने के बाद जयनाथ सिंह इनमें से किस क्षेत्र में भाग जाता है। तो जयनाथ सिंह जो होता है ये क्या है, दीवान है। किसका दीवान है, चित्रजीत राय का,
ठीक है, चित्रजीत राय का दीवान होता है। ठीक है, जब गोपाल राय राजा बनता है, और ये गोपाल राय जो है कब राजा बनता है? गोपाल राय राजा कब बनता है? ये 1 जुलाई 1771 को इनको राजा बनाया जाता है। ठीक है, 1 जुलाई 1771 को जब ये राजा बन गया, ठीक है, तब क्या हुआ कि चित्रजीत राय एंड जयनाथ सिंह को जो है पलामू किला छोड़ना पड़ा। ठीक है, पलामू किला जो है छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो राजा बनने के एक्चुअल में पहले ही ये जो है पलामू किला से छोड़ दिया था। ठीक है, पलामू किला जो है गोपाल राय के राजा बनने से पहले ही छोड़ दिया गया था। ठीक है, तो ये चित्रजीत राय जो है इसके बाद कहाँ चला जाता है? रामगढ़ चला जाता है। ठीक है, और ये जयनाथ सिंह कहाँ चला जाता है? सरगुजा चला जाता है, सरगुजा। ठीक है, और बहुत दिनों तक जो है ये, जब इधर जाने के बाद भी ये बहुत दिनों तक जो विद्रोह करते रहता है, लेकिन बाद में ये विद्रोह क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। जब ये गोपाल राय जो है राजा बन गया, तब ये जो है ये विद्रोह क्या होता है कि भोक्ता लोग उनका साथ छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कहाँ चला जाता है? सरगुजा चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोक्ता विद्रोह किस क्षेत्र में घटित हुआ था? तो हमने कहा कि भोक्ता विद्रोह जो है ये चेरो विद्रोह के पैरेलल में है, और कब स्टार्ट होता है? 1770 में इसका स्टार्ट होता है और 1771 तक चलता है। ठीक है, तो चेरो विद्रोह जो है ये कहाँ हुआ था? जहां भोक्ता विद्रोह स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जयनाथ सिंह के साथ भोक्ता विद्रोह एक साथ स्टार्ट हुआ था। कब, कहां पर हुआ था? पलामू वाले क्षेत्र में। ठीक है, ये प्रथम चरण, फर्स्ट जो चरण है ये स्टार्ट हुआ था। इसका जो दमन करता है ये कौन है? जैकब कैमक। ठीक है, जैकब कैमक इसका जो है दमन करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि घटवाल विद्रोह से पूर्व जो है किस अंग्रेज अधिकारी ने सेना के साथ रामगढ़ के राजा पर धावा बोल दिया था? ठीक है, अब देखिए चेरो विद्रोह अगर बात करेंगे, यानी कि पलामू के क्षेत्र में यहां पर कौन था? कैमक था। इसी तरह कैमक जो है रामगढ़ वाले में भी रहता है। ठीक है, ठीक है, तो इसको बस याद रखिए कि रामगढ़ वाले में जो रहता है वो भी दमन करता है, कैमक होता है, लेकिन इसके साथ एक और रहते हैं इवेंट्स, और यहां पर कौन रहता है? कैमक रहता है। तो यहां क्वेश्चन क्या है कि घटवाल विद्रोह से पूर्व किस अंग्रेज अधिकारी ने सेना के साथ जो है रामगढ़ के राजा पर धावा बोल दिया? ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है कि जैसे है कि घटवाल विद्रोह, ठीक है, घटवाल विद्रोह। तो देखिए सबसे पहले इस घटवाल का अर्थ क्या होता है? घटवाल का अर्थ क्या होता है? घटवाल लोग जो है जिस तरह इस तरह जो है पहाड़ी है, पहाड़ के नीचे जो नदी बहती है उसके किनारे वाले क्षेत्र में जो रहते हैं उसको घटवाल कहते हैं, और ये क्या करते हैं? बेसिकली घाटी की रक्षा करते हैं। ठीक है, घाटी की रक्षा करते हैं। और ये घटवाल लोग जिस एरिया में रहते थे वो रामगढ़ का ही एरिया था एक्चुअल में। ठीक है, घटवाल लोग जो हैं रामगढ़ के एरिया में रहते हैं,
इसलिए यहाँ का जो राजा है इनका नाम है मुकुंद सिंह। ठीक है, मुकुंद सिंह। और ये जो है मुकुंद सिंह के ही प्रजा होते हैं। ठीक है, चूंकि ये घटवाल जो है, घटवाल लोग रामगढ़ क्षेत्र में ही रहते हैं, तो रामगढ़ का राजा उस समय होता है मुकुंद सिंह। तो ये जो है मुकुंद सिंह के ही प्रजा होते हैं। और प्रजा को क्या बोलते हैं? रैयत। रैयत भी बोलते हैं प्रजा को। ठीक है, तो ये जो है घटवाल लोग क्या होते हैं? मुकुंद सिंह के प्रजा होते हैं। तो घटवाल विद्रोह होता कब है ये जानिए। घटवाल विद्रोह जो स्टार्ट होता है, ये कब से कब तक होता है घटवाल विद्रोह? ये होता है 1772 से स्टार्ट होता है, 1772 तक और 1773 तक चलता है। ठीक है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, 1772 से स्टार्ट होके 1773 तक चलता है। तो घटवाल लोग क्या करते हैं? घाटी की रक्षा करते हैं। तो इसका कारण क्या है? घटवाल कारण क्या है? देखिए, कारण इसको जानने के पहले जो है आपको एक पढ़ना होगा कि जब अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में हुआ था तो रामगढ़ क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश को देखना पड़ेगा। रामगढ़ क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश, ये भी एक कुछ इसमें कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये जानना होगा, फिर उसके बाद जो है अब इसमें मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ये वाला हम लोग देखते हैं, शॉर्टकट में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि हजारीबाग का क्षेत्र होता है। ठीक है, हजारीबाग का क्षेत्र होता है। इस हजारीबाग में जो है क्या होता है? खड़गडीहा आता है। ठीक है, खड़गडीहा आता है, इसको छय बोलते हैं। फिर चंपा होता है। ठीक है, उसके बाद जो है क्या होता है? रामगढ़ होता है। उसके बाद कुंदा होता है। फिर क्या होता है? कुंदा होता है। फिर कैंदी होता है, कैंदी। ठीक है, तो ये सभी क्षेत्र आते हैं हजारीबाग क्षेत्र में। जो अभी का हजारीबाग है वो पहले इतने क्षेत्र में बटा हुआ था। ठीक है, और ये जो है सबसे संपन्न राज्य था। ठीक है, क्षेत्र या राज्य तभी एक ही है, सभी राज्य अलग अलग, ये सभी अलग अलग राजाओं के अंदर था, जमींदार के अंदर था। ये सबसे जो है संपन्न था। और इसके राजा कौन थे? मुकुंद सिंह थे। मुकुंद सिंह थे। ठीक है, देखिए इसके पहले जस्ट कौन सा अभियान हुआ था? ये जो घटवाल विद्रोह हुआ ये 1772 से स्टार्ट हुआ था, 1773 तक चला था। जस्ट घटवाल विद्रोह के पहले जो होता है, या जब रामगढ़ वाले क्षेत्र में जब अंग्रेजों का एक्टिविटी से पहले जो है पलामू का एक्टिविटी हो रहा था, यानी कि चेरो विद्रोह हुआ था 1770 से लेके 71 के बीच में। ठीक है, तो उस समय जो पलामू में कैमक के द्वारा जो है कब्जा करने की नीति चल रही थी, उसको पलामू अभियान नाम दिया गया था, पलामू अभियान। ठीक है, तो इस पलामू अभियान में साथ ना देने के कारण ही जो है यहां मुकुंद सिंह को प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ अंग्रेजों के द्वारा। देखिए, जब पलामू अभियान चलाया गया तो उस समय जो है अंग्रेजों के द्वारा कुछ शर्त रखा गया था। सबसे पहला कारण मुकुंद सिंह के साथ अंग्रेजों का जो है रिश्ता खराब काफ़ी हो गया था। तो क्या क्या कारण था ये देखना पड़ेगा। पहला कारण ये हो गया कि जब चेरो विद्रोह या पलामू अभियान चल रहा था तो वहां से जो है हमने कहा कि चित्रजीत राय भी भाग गया था बाद में छोड़कर, और जयनाथ सिंह भी वहां से चला गया। ठीक है, जब वो अंग्रेज से हार गए थे। तो चित्रजीत राय जो आता है वो कहाँ आया था? रामगढ़ में आया था। ठीक है, और मुकुंद सिंह के द्वारा इनको जो है पनाह दिया गया। ठीक है, पहला तो रीजन ये हो गया अंग्रेजों का मुकुंद सिंह के से खराब के कारण कि आप पलामू अभियान के दौरान, यानी कि क्या हुआ कि ये अंग्रेज का साथ नहीं दिए। जो पलामू से जो निष्कासित राजा उनको मदद की थी,
पहला तो कारण ये हो गया कि राजा चित्रजीत राय को मुकुंद सिंह ने अपने यहाँ शरण दिया। दूसरा हो गया, कंपनी का एक दूत था, ठीक है, कंपनी का एक सैनिक था, कंपनी के सैनिक की हत्या कर दी। किसके द्वारा? मुकुंद सिंह के द्वारा। कंपनी की दूत की हत्या, ये भी एक रीजन हो गया। प्लस कंपनी ने जब पलामू अभियान चल रहा था तो अंग्रेजों ने ये चेतावनी दिया था कि आप जो है मुकुंद सिंह को, कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने यहाँ पनाह मत दीजिए जो कंपनी के विरोध में कार्य करता है। लेकिन ये चेतावनी के बावजूद भी मुकुंद सिंह क्या करते हैं कि एक लॉ नामक फ्रांसीसी को अपने यहाँ शरण देते हैं, ठीक है, अपने यहाँ शरण देते हैं या वहां से गुजरने देते हैं। ये भी कहा था कि अपने यहाँ से कोई भी शरण भी नहीं देना है, ना ही किसी को वहां से जाने देना है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि लॉ नामक फ्रांसीसी होता है, लॉ नामक जो है फ्रांसीसी होता है, एवं इसके साथ जो लोग होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? अनुयायी बोलते हैं। अनुयायी को अपने क्षेत्र से गुजरने दिया, ठीक है, गुजरने दिया। पहले तो ये रीजन हो गया कि अपना क्षेत्र से गुजरना दिया, जबकि अंग्रेज का साफ चेतावनी था कि ये नहीं होना चाहिए, बट फिर भी ये किया। यानी कि बार बार अंग्रेजों के कहने के बावजूद भी जो मुकुंद सिंह है उनके सभी बातों को जो है मतलब मना कर रहे थे, यानी उनका एक तरह से जो है विरोध कर रहे थे। तो ये जो है बात अंग्रेजों को अच्छी नहीं लगी और वो जो है क्या मान लिए? बुरा आचरण, यानी कि मुकुंद सिंह जो है उनके साथ जो है बुरा आचरण कर रहे थे, ठीक है। तो ये सभी कारण हो गया, ठीक है, ये सभी जो है बेसिक कारण हो गया जिससे जो अंग्रेज है, ठीक है, जिससे अंग्रेजों और राजा जो मुकुंद सिंह है उनके बीच में रिश्ता काफी खराब हो गया, ठीक है, उनके बीच का जो रिश्ता हो गया काफी खराब हो गया। अब फाइनली अंग्रेज क्या करेगा? मन तो इनका तीता हो गया था, ठीक है ना। तो अंग्रेज अब क्या समझ लिए कि अब जो है मुकुंद सिंह को सबक सिखाना होगा। तो इन्होंने क्या किया कि इनको एक संदेश भिजवाया, ठीक है, किसको? मुकुंद सिंह को, अंग्रेजों के द्वारा। तो अंग्रेजों ने क्या संदेश भिजवाया कि अगर आपको राजा बने रहना है, ठीक है, अगर आपको राजा बने रहना है तो आपको क्या करना होगा? अब हमारी शर्तों को मानना होगा। पहला शर्त यह है कि आपको 20,000 रुपया जो है प्रति वर्ष टैक्स देना होगा। दूसरा बात क्या हो गया कि अच्छा आचरण करना होगा। अच्छा आचरण इन द सेंस जो हम बोल रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग जो है आपको चलना होगा। ये अंग्रेज ने किससे कहा? मुकुंद सिंह ने। तो गुड बिहेव, अच्छा आचरण जो है करना होगा, ठीक है। ये दो बात जो है वो हो गया। बट राजा के द्वारा जो है मुकुंद सिंह के द्वारा जो है इन बातों से शर्त नहीं मानता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि मुकुंद सिंह परचो जब देख लिया कि अंग्रेज जो है मुकुंद सिंह के ऊपर हावी हो गया है, तो अगल बगल के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, जैसे हो गया तुम्हारा कुंडा हो गया, कैंदी हो गया, ठीक है, जैसे क्या हो गया? कुंडा हो गया, ठीक है, कुंडा हो गया, फिर ये छय हो गया, ठीक है, फिर खड़ग डीहा हो गया। तो ये सब क्या करने लगे? छोटा नागपुर खास हो गया, ठीक है। तो ये सभी मिलकर जो है इस पर अटैक करने लगे, ठीक है, ये जो है अटैक करने लगे। तो ये जो मुकुंद सिंह ऐसे राजा थे जो कभी भी किसी का विरोध नहीं सहते थे। इसमें जो मुकुंद सिंह का साथ दिया था बुरे समय में सिर्फ एक कैंदी के राजा थे, ठीक है, कैंदी के राजा जो थे ये मुकुंद सिंह का हेल्पर थे। ये आ सकता है क्वेश्चन कि जो मुकुंद सिंह का साथ जो है किसने दिया था? तो कैंदी के राजा ने साथ दिया था, ठीक है। तो इनको लगा कि
अब तो काफ़ी मतलब ऐसा हो गया, अगर सभी मिलकर, मुकुंद सिंह को लग रहा था कि सभी मिलकर हम पर अटैक करेगा तो हम वैसे भी हार जाएंगे, इसलिए इससे बेटर है अगर हमको राजा बना रहना है तो जो वो शर्त रखता है कैमक, उसकी बात को जो है मान लेना चाहिए। तो अब ये मुकुंद सिंह क्या करता है कि अपना एक मतलब वकील होता है, ठीक है, वकील, इनका नाम क्या है वकील का, रामचंद्र मिश्रा, रामचंद्र मिश्रा। तो रामचंद्र मिश्रा को जो है क्या करता है कि दोबारा जो है उसके पास भेजता है। किसके पास भेजता है? कैमक के पास भेजता है, ठीक है, और बोलता है कि हमारे राजा जो है शर्त जो है मानने को तैयार है। बट कैमक जो है फर्स्ट टाइम में चूंकि मुकुंद सिंह नहीं माना, तो सेकेंड टाइम के बाद कैमक जो है अपना जो है प्लान चेंज कर दिया। प्लान चेंज कर दिया क्या कि अब आपको जो है 21,000 रुपया, पहले 20,000 था, अब 21,000 रुपया टैक्स लगेगा, प्लस वो भी एक बार में नहीं, 3 वर्ष का पट्टा पे आपको लेना होगा। 3 वर्ष का पट्टा पे है जो आपको मिलेगा, कौन? रामगढ़ राज। और प्लस जो बकाया टैक्स है, जो रिमेनिंग टैक्स है 23,000, कितना था? 23,228 रुपया जो बकाया था, यानी कि तभी से जब 20,000 रुपया का शर्त रखा था तभी से अब तक ये 23,228 रुपया आपको पे करना होगा। बट ये सब देख के मुकुंद सिंह को मना कर दिया। फिर से मुकुंद सिंह क्या कर दिया? मना कर दिया। जब मुकुंद सिंह मना कर देता है तो अब ये क्या करता है कि इसके साथ दोबारा जो है अंग्रेज वर्सेस जो है मुकुंद सिंह हो जाता है कि अब जो है युद्ध होने वाला होता है, अटैक करेगा अंग्रेज मुकुंद सिंह के ऊपर, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन आता है? मुकुंद सिंह हो गया, ठीक है, मुकुंद सिंह हो गया, और वर्सेस क्या हो गया? इधर कैमक हो गया, और प्लस जो है, अच्छा इसके पहले और एक कॉन्सेप्ट जानिए कि अब मुकुंद सिंह के ऊपर जो है अटैक होने वाला है। अब मुकुंद सिंह को हटाकर जो है किसको राजा बनाया जाना चाहिए, अंग्रेजों ने वो भी तय कर लिया। एक होते हैं कौन? तेज सिंह, ठीक है, तेज सिंह, तेज सिंह है। तेज सिंह को जो है अपने जो है क्या विश्वास में लेता है कौन? कैमक, ठीक है। ये जो है ये मुकुंद सिंह का ही कोई संबंधी होता है, उसको अपने जो है इसको भला फुसा कर कैमक प्लस एक गया का जमींदार होता है, उसका नाम क्या होता है? बहादुर सिंह, बहादुर सिंह, ठीक है। ये कौन होता है? गया का जमींदार होता है। इन दोनों को जो है इसके द्वारा समझाया जाता है, और समझाने के बाद जो है अपने सपोर्ट में ले लिया जाता है। और ये भी जो है तेज सिंह भी क्या करता है कि मुकुंद सिंह का विरोध करने लगता है। अब क्या हो गया कि मुकुंद सिंह तो इधर हो गया, इधर से क्या हो गया? ये आपका कैमक हो गया, इसके साथ में कौन हो जाता है फिर? आपका, ठीक है। और तेज सिंह एक बार इससे पहले जो है जब अंग्रेज अटैक करे, इससे पहले तेज सिंह जो है मुकुंद सिंह पर अटैक करता है, ठीक है। मुकुंद सिंह जो पर अटैक करता है कौन? तेज सिंह। बट अभी तेज सिंह का उतना कुछ तो था ही नहीं सैनिक, ये नया नया आदमी था, तो मुकुंद सिंह के पास ज्यादा सेना थी। तो ये क्या करता है कि तेज सिंह को जो है भगा देता है, किधर? नवादा की तरफ भगा देता है, नवादा भगा दिया, ठीक है, भगा दिया। किधर भगा दिया? तेज सिंह को नवादा भगा दिया। बाद में क्या होता है कि मुकुंद सिंह पर एक तरफ कैमक आ जाता है, इसके साथ और एक अंग्रेज इवेंट्स, और एक तरफ से जो है तेज सिंह फिर से आ जाता है। तब इसको कुछ प्रभाव पड़ता है और ये जो है वहां से भाग जाता है, ठीक है। ये जो है मुकुंद सिंह भाग जाता है, ठीक है, मुकुंद सिंह भाग गया। जब देखा कि हमसे नहीं होगा तो मुकुंद सिंह भाग जाता है, और किसके
शरण में चला जाता है, कहां पर भाग जाता है मुकुंद सिंह? पंचेत। मुकुंद सिंह जो है पंचेत चला जाता है, ठीक है। और इस पंचेत में किसके शरण में जाता है? हिटली, ठीक है। ये भी एक अंग्रेज, ये कलेक्टर होते हैं, इसी के शरण में चल जाता है और यहां से जो है इसको पटना जेल भेज दिया जाता है मुकुंद सिंह को, ठीक है। मुकुंद सिंह कहां होता है? पटना जेल में भेज दिया जाता है। तो इससे क्या हो गया कि मुकुंद सिंह बच गया। अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि तेज सिंह को कुछ दिनों के बाद जो है अब वहां का दावेदार बन जाता है राजा का, ठीक है। जब मुकुंद सिंह यहां का भाग गया तो राजा का दावेदार कौन हो गया? दावेदार हो गया तेज सिंह। तो कैमक इसको जो है राजा बनाना चाहता था। तो इसी कारण से जो है, अब देखिए घटवाल विद्रोह के बारे इंपॉर्टेंट है, यानी कि पॉइंट क्या हो गया कि इस तेज सिंह को राजा बनाना चाहता था कैमक लोग, अंग्रेज, बट घटवाल लोग क्या चाहते थे कि मुकुंद सिंह राजा बने रहे। तो घटवाल विद्रोह का जो है होने का रीजन क्या है? तेज सिंह को राजा बनाने के विरोध में, तेज सिंह को राजा बनाने के विरोध में, ठीक है। और हम कह सकते हैं विरोध में, और ये चाहते थे कि मुकुंद सिंह जो है राजा ही बने, मुकुंद सिंह ही राजा बने, ठीक है। यानी कि घटवाल लोग क्या चाहते हैं? मुकुंद सिंह ही हमारा राजा बने, लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि तेज सिंह राजा बने। तो घटवाल विद्रोह जो है इसी कारण से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए ये तो समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। तो इसका क्या हो जाएगा ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? ओवरऑल अगर देखा जाए घटवाल विद्रोह, तो घटवाल विद्रोह जो है ये कब स्टार्ट होता है? सबसे पहला पॉइंट हो गया 1772 से लेके 1773 तक स्टार्ट होता है। किस एरिया में होता है? ये भी रामगढ़ एरिया में होता है, ठीक है। दूसरा हो गया कि इसका लीडर कौन है? वही मुकुंद सिंह है, मुकुंद सिंह है, ठीक है। और जो दमन करता है ये कौन होता है? कैमक होता है, कैमक होता है बाद में। और इसके साथ जो है कैमक और प्लस इवेंस भी, कैमक होता है और कौन होता है? इवेंस होता है, ठीक है, प्लस इवेंस होता है, इवेंस। लेकिन इवेंस की हत्या कर दी जाती है, ठीक है, किसके द्वारा? ठीक है, इवेंस की हत्या कर दी जाती है एक सैनिक के द्वारा, इसकी हत्या जो मुकुंद सिंह से काफी प्रभावित होता है, ठीक है। इवेंस की हत्या सैनिक के द्वारा किया जाता है जो मुकुंद सिंह से काफी प्रभावित होता है, ठीक। अब देखिए यहां तक हो गया। तो इसमें कौन है कि घटवाल विद्रोह से पूर्व किस अंग्रेज अधिकारी ने सेना के साथ रामगढ़ के राजा पर बोल दिया? तो कौन है? ये कैमक है, ठीक है। अब इवेंस की हत्या हो गया, उसके बाद ये मुकुंद सिंह जो है कहां भाग गया था? पंचेत भाग गया था, कलेक्टर हिटली की शरण में, हिटली की शरण में। फिर हिटली क्या करता है कि मुकुंद सिंह को पटना जेल भेज देता है, ठीक है। और फिर घटवालों को जब पता चलता है कि हमारा राजा जो है जेल चला गया, तो उनको जो है
क्या उम्मीद खत्म हो जाती है कि अब जो है मुकुंद सिंह कभी राजा बन पाएगा। लेकिन फाइनली कब उनकी उम्मीद खत्म होती है कि जब तेज सिंह को जो है, तेज सिंह को फाइनल तौर पर 1774 में जब राजा बना दिया गया, ठीक है, तो उनकी उम्मीद जो है पूरी तरह से खत्म हो जाती है। घटवाल जो है विद्रोह करना बंद कर देते हैं। ठीक है, बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। इतना कॉन्सेप्ट में सभी क्वेश्चन इनके बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि घटवाल विद्रोह में राजा मुकुंद सिंह का साथ इनमें से किस राज्य के राजा ने दिया। तो बिल्कुल शुरू में जो है 6 अगेंस्ट में था, लेकिन बाद में 6 और चंपा दोनों ने दिया था। ठीक है, 6 और चंपा जो है दोनों में दिया था। इसके साथ ही कुंदा के राजा ने भी साथ दिया था। ठीक है, कुंदा का जो राजा था वो भी मुकुंद सिंह का साथ देता है, मुकुंद सिंह का जो है साथ देता है, साथ दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, अगर इसका परिणाम की बात बोले, घटवाल विद्रोह का क्या परिणाम हुआ लास्ट में, या फिर लास्ट में क्या होता है कि पलामू, ठीक है, पलामू प्लस छोटा नागपुर खास की बात करें प्लस रामगढ़ को मिलाकर जो है, पलामू हो गया, छोटा नागपुर खास हो गया प्लस रामगढ़, इसको मिलाकर जो है रामगढ़ जिला बनाया जाता है। रामगढ़ जिला बनाया जाता है। ये कब कब की बात है, 1773 में रामगढ़ जिला बनाया जाता है। और इसका जो हेड होता है वो तभी कौन होता है, कैमक होता है। ठीक है, कैमक होता है। बाद में जो है तेज सिंह राजा बनता है। तेज सिंह राजा बनता है कब, 1774 में। ठीक है, और ये अपनी राजधानी जो है तेज सिंह पहले कहाँ था, रामगढ़ था, रामगढ़ टू इचाक, इचाक जगह का नाम है। ठीक है, रामगढ़ टू इचाक जो है ट्रांसफर कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि घटवाल विद्रोह में राजा मुकुंद सिंह के हार के बाद अंग्रेजों ने किसे रामगढ़ का राजा शासक बना दिया था। तो किसको बना दिया था, ठाकुर तेज सिंह को। ठीक है, ठाकुर तेज सिंह को जो है रामगढ़ का राजा बना दिया था। ठीक है, और बाद में जो है ठाकुर तेज सिंह का भी जब मृत्यु हो जाता है तो रामगढ़ का राजा जो है ये पारसनाथ सिंह बनता है। ठीक है, आफ्टर डेथ ऑफ तेज सिंह। ठीक है, जब तेज सिंह का मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद जो राजा बनता है वो कौन बनता है, पारसनाथ सिंह। ठीक है, ये समझ में आ गया। देखिए इसमें और एक पॉइंट है कि जब घटवाल विद्रोह हुआ था तो उसके बाद क्या हो गया था कि वहां का जो माहौल है काफी अशांत हो गया था। ठीक है, तो वहां के माहौल को शांत करने की जिम्मेवारी जो है किसको दिया गया था, ये कैप्टन क्रॉफोर्ड को दिया गया था। ठीक है, देखिए ये जो घटवाल विद्रोह हुआ उसके बाद यहाँ का माहौल जो है, माहौल काफ़ी अशांत हो गया। ठीक है, काफ़ी अशांत हो गया, सभी डरे डरे रहने लगे, हर जगह उत्तेजना होने लगी। तो उसके बाद जो इसको शांत करने का, कहाँ, ये रामगढ़ में चल रहा था ना, रामगढ़ का माहौल ही काफ़ी अशांत था। तो रामगढ़ का जो शांति, ठीक है, शांति का जो
यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेवारी जो दी गई वो किसको दी गई? रामगढ़ सुरक्षा जिम्मेवारी ये क्रॉफोर्ड को दिया गया। किसको दिया गया? क्रॉफोर्ड को दिया जाता है, कैप्टन क्रॉफोर्ड। ठीक है, कैप्टन क्रॉफोर्ड को दिया गया। ठीक है, बट यहां से जो रैयत है यानी कि लोग हैं पलायन होने लगे। जब लोग ही जब पलायन होने लगेंगे तो टैक्स कौन भरेगा? कोई नहीं। तो यहां पर अंग्रेजों को तभी फायदा होता जब वहां के रैयत वहां रहते। तो रैयत पलायन को देखते हुए जो है ये रामगढ़ के राजा जो है गुजारिश करता है सरकार से कि राजस्व वसूली से कौन करता है? अंग्रेज अधिकारी होता है। ठीक है, एक अंग्रेज अधिकारी जो वहां रहता है वो जो गवर्नमेंट होता है यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होता है उससे गुजारिश करता है कि जो रामगढ़ का राजा है उसको आप राजस्व से टैक्स वसूली से जो है मुक्त कर दीजिए। क्योंकि यहां जो तेज सिंह था वो स्टार्टिंग में तो राजा नहीं बना था, इसको टैक्स कलेक्शन के तौर ही पर ही रखा गया था। ठीक है, टैक्स कलेक्शन के तौर पर रखा गया था और इसको साल में कितना 30,000 रुपया टैक्स देना था। 30,000 जो है टैक्स कलेक्शन करना था, तभी ये राजा नहीं बना था। स्टार्टिंग में जो है इसको टैक्स कलेक्शन के लिए रखा गया था, बाद में 1774 में इसको राजा बनाया गया। ठीक है, तो जब पलायन होने लगा तो आप बोला सरकार से, उस अंग्रेज अधिकारी ने गुजारिश किया कि आप जो है रामगढ़ के राजा को टैक्स कलेक्शन से जिम्मेवार मुक्ति दीजिए। तो इसी कारण से तेज सिंह को बाद में 1774 में जो है इस से हटाया गया टैक्स कलेक्शन के पोस्ट पर, उनको राजा जो है बनाया गया। तो एक किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा ऐसा गुजारिश किया गया था? तो किसके द्वारा? जी डल्लास के द्वारा। क्या नाम है इनका? जी डल्लास। जी डल्लास के द्वारा। ठीक है, ये मुकुंद सिंह कौन है? ये तो रामगढ़ के राजा थे पहले, बाद में हुआ तेज सिंह और तेज सिंह के बाद पारसनाथ सिंह। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। ये समझ में आ गया? तो यहां देखिए पहले हो गया मुकुंद सिंह, मुकुंद सिंह के बाद जो हो गया कौन हो गया? तेज सिंह। ठीक है, और तेज सिंह के बाद क्या हो गया? जब तेज सिंह हत्या हो गया तो पारसनाथ सिंह, और पारसनाथ सिंह के बाद बना था कौन? रघुनाथ सिंह। ठीक है, तो रघुनाथ सिंह भी कौन है? रामगढ़ के ही राजा थे। अब जो है रामगढ़ के राजा को जो है किसी कारण से जो है इनको भी गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, रघुनाथ सिंह को जो है जो गिरफ्तार किया गया था ये किसके द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया था? ये एकरमैन और डैनियल थे। कौन? एकरमैन एंड डैनियल, इनको अरेस्ट किया था। ठीक है, और इनको जो कौन सा जेल भेज दिया गया? चटगांव का जेल। ठीक है, कौन सा जेल? चटगांव जेल जो है इनको भेज दिया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? मुकुंद सिंह की हार के बाद किसको? ठाकुर तेज सिंह को बनाया गया था। ठाकुर तेज सिंह की मृत्यु के बाद रामगढ़ का राजा कौन बनता है? ये पारसनाथ सिंह बनता है, और पारसनाथ सिंह के बाद जो है कौन बनता है? रघुनाथ सिंह बनता है। ठीक है, और नेक्स्ट हो गया कि पहाड़िया विद्रोह का जो है प्रथम चरण कब स्टार्ट हुआ है? पहाड़िया विद्रोह का जो प्रथम चरण स्टार्ट हुआ है ये कब स्टार्ट हुआ है? ये हुआ 1772 से ये भी स्टार्ट होता है पहाड़िया विद्रोह, और 1782 तक चलता है।
1782 तक जो है चलता है। तो याद रखना है कि 1772 से लेकर जो है, जब घटवाल विद्रोह स्टार्ट होता है 1772 से, तो पहाड़िया विद्रोह भी जो है उसी समय स्टार्ट होता है। और ये 1772 से लेकर जो है 1782 तक चलता है। यानी कि ये कब से कब तक, पूरे 10 साल तक चलता है। ठीक है, 10 वर्षों तक चलता है। ठीक, अब यहां पर बहुत सारे चरण हैं। ठीक है, लगभग इसमें कितने चरण हैं? लगभग इसमें 4 चरण हैं। ठीक है, 4 चरण हैं। ठीक है, तो प्रथम चरण जो होता है ये कब होता है? फर्स्ट चरण होता है ये कब? 1772 को। यहां से 1772 को प्रथम चरण होता है। दूसरा चरण कब होता है? ये हो गया फिर 6 साल के बाद 1778 को होता है। फिर तीसरा चरण कब स्टार्ट होता है? पहला हो गया 1772, दूसरा क्या हो गया? 1778, और तीसरा चरण जो स्टार्ट होता है ये हो गया 1779, 1 साल के बाद ही। ठीक है, 1 साल के बाद स्टार्ट होता है। और चौथा चरण जो होगा ये 1781 से लेके 82 तक होता है। ठीक है, ये कब हो गया? ये हो गया 79 में, तीसरा चरण। तीसरा चरण जो एक्चुअली स्टार्ट होने के साथ ही जो है खत्म हो जाता है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। और चौथा चरण जो होता है 1781 में स्टार्ट होता है और 1782 तक चलता है। ठीक है, 1 साल तक चलता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो, तो इसका क्या हो गया? पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण कब से कब तक होता है? प्रथम चरण कब हुआ? 1700। ठीक है, ये सेकंड चरण 78 में, फर्स्ट चरण इसमें, थर्ड चरण 79 में, और फोर्थ चरण जो होता है 81 में स्टार्ट होके कब तक? 82 तक चलता है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। जो प्रथम चरण होता है इसका नेतृत्व करता कौन है? प्रथम चरण का जो नेतृत्व करता है वो कौन है? तो इसका नाम क्या है? रमना आहड़ी। रमना आहड़ी। ठीक है, रमना आहड़ी के द्वारा जो है प्रथम चरण नेतृत्व किया जाता है। और दूसरे चरण का अगर नेतृत्व करता बोलेंगे तो कौन है? जगन्नाथ देव है। क्या नाम है इनका? जगन्नाथ देव। और तीसरा चरण जो होता है ये स्टार्ट होने के साथ ही क्या होता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए चौथा चरण जो है इसके अगर नेतृत्वकर्ता की बात करेंगे चौथे चरण का, तो क्या होगा? ये हो गया रानी सर्वेश्वरी। ठीक है, रानी क्या हो जाएगी? सर्वेश्वरी हो जाएगी। रानी सर्वेश्वरी। ठीक है, रानी सर्वेश्वरी। और ये कहाँ की रानी थी? ये महेशपुर की रानी थी। महेशपुर। और ये कहाँ पर आता है? साहेबगंज के पास। ठीक है, साहेबगंज के पास ये आता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण का नेता कौन था? तो दूसरे चरण का नेता क्या था? जगन्नाथ देव था। इन्होंने जो है एक क्लीवलैंड अधिकारी थे। क्लीवलैंड। ठीक है, क्लीवलैंड क्या करता है कि जो पहाड़िया लोग हैं उनको अपने जो है विश्वास में लेता है। ठीक है, क्योंकि पहाड़िया लोग जो है काफी आक्रामक होते हैं
चूंकि आपको पता है कि ये मान लीजिए झारखंड का क्षेत्र है, ठीक है, ये जो है झारखंड का क्षेत्र है, तो ये राजमहल पहाड़ी हो गया। और जो ऊंचा वाला ऊपर वाला क्षेत्र होता है, ठीक है, उरांव जनजाति के लोग जब झारखंड में एंट्री किए थे तो कुछ उरांव इधर आ गए थे और कुछ जो है सोन नदी के तट होते हुए, इधर सोन नदी बहती है तो इस साइड होते हुए जो है राजमहल पहाड़ी के ऊपर वाले क्षेत्र में चले गए थे। और यहाँ पर जो है ये क्या हो गया, पहाड़ में रहने के लिए इनको जो है पहाड़ियाँ कहा जाने लगा, ठीक है। और इनको जो है बेसिकली ये किस टाइप के पहाड़ियाँ हैं, सौरिया पहाड़ियाँ हैं, और ये आदिम जनजाति हैं, ठीक है, सौरिया पहाड़ियाँ हैं। तो चूंकि ये जो है इनका जीवन वनोत्पाद पर, यानी कि वन से जो उत्पाद होते हैं उन पर निर्भर रहता है और जंगल पर काफी निर्भर है और शिकार पर निर्भर है, और वहाँ के जो है कंदमूल खाकर वो जीते हैं, ठीक है। और ये कृषि तो बिल्कुल ही इनको पसंद नहीं है, कृषि नहीं करते हैं ये। अगर कृषि नहीं करेगा तो अगर जमीन है तो यहाँ पर अगर कृषि उपजता है, अगर ये जमीन को जो कब्जा अगर कर लेगा तो उसी के टैक्स से तो अंग्रेज लोग इतना यहाँ पर जो है कब्जा कर सके इंडिया में, ठीक है। जो जमीन को अपने अंदर रखे उसी का टैक्स से ही जो है वो लोग अपना जो है क्या करते थे, सभी काम करते थे। मेन है टैक्स लेना, टैक्स करो और टैक्स लो और उसी का जो है उनको शासन करो, ठीक है। जब ये जमीन ही नहीं था, जब पहाड़िया लोगों के जमीन की जरूरत ही नहीं थी, कृषि नहीं करते तो उनको जमीन से क्या मतलब है, वो टैक्स भी नहीं देते थे। और पहाड़िया जो है काफी गुस्सैल होते थे, अंग्रेज जो है पहाड़ियों से काफी डरते थे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि बहुत सारे पहाड़ियों को अपने जो है विश्वास में लेते हैं। ये क्या करते हैं कि 9 माह के अंदर जो है 9 माह के अंदर जो है लगभग 37 पहाड़िया सरदार को अपने विश्वास में लिया, ठीक है। 9 माह के अंदर जो 47 पहाड़िया सरदार को जो है कंपनी की अधीनता स्वीकार की, को कंपनी के अधीनता, कंपनी के अंदर लिया, यानी अपने विश्वास में लिया। प्लस ये जो है पहाड़िया लोग काफी अच्छा धनुर्धर थे, धनुष चलाना बहुत ज्यादा जानते थे। तो पहाड़ियों की जो है टुकड़ी तैयार की, सेना की टुकड़ी, पहाड़ियों की सैन्य टुकड़ी तैयार, ठीक है, सैन्य टुकड़ी तैयार करते हैं। और इस कारण से इसमें जो है लगभग 1300 जो है धनुर्धर की सैलरी बेसिस पर जो है भर्ती, ठीक है, भर्ती होती है, सैलरी भर्ती होती है। और इनको सैलरी क्या दिया जाता है, 2 रुपए से लेकर जो है 2 रुपए से 10 रुपए तक सैलरी दिया जाता है, यानी कि जैसा जैसा काम वैसा उनका दाम। यानी कि 2 रुपए से सैलरी स्टार्ट था और 10 रुपए तक मैक्सिमम जाता था। और जो इस पहाड़ियों की सैन्य टुकड़ी का हेड था, जो सरदार था, ठीक है, पहाड़ियों को क्या बोलते हैं, सरदार बोला जाता है। जो हेड होता है वो कौन था, जबरा पहाड़िया। और इसी जबरा पहाड़िया के कारण ही जो है एक जो झारखंड के सबसे पहले शहीद होने वाले नेता तिलका मांझी को गिरफ्तार किया गया था, इसी जबरा पहाड़ी के कारण, ठीक है। तो 4 चरणों में अलग अलग लोग अपने अपने क्षेत्र में इसको लीड करते हैं, ठीक है। तो ये जो था क्लीवलैंड का ये जो प्रस्ताव था कि 9 माह के अंदर 47 पहाड़िया को भर्ती करना वगैरह, 1300 धनुर्धरों को सैलरी देना, तो ये सबको जो है जगन्नाथ देव के द्वारा जो है क्लीवलैंड की साजिश बताया गया, साजिश, ठीक है। ये जो क्लीवलैंड की जो एक्टिविटी थी पहाड़ियों के प्रति, इसको जो है जगन्नाथ देव के द्वारा साजिश बताया गया। और इसी के कारण जगन्नाथ देव जो है वो क्या करते हैं, इसको विद्रोह स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु नकदी भत्ता की घोषणा की गई। ये किसके कारण किया गया? ये क्लीवलैंड के कारण। ठीक है, ये क्लीवलैंड करता है। नेक्स्ट है, अच्छा एक बात याद रखना कि क्लीवलैंड की हत्या जो है किसके द्वारा किया जाता है? तिलका मांझी द्वारा। ठीक है, तिलका मांझी द्वारा जो है क्लीवलैंड की हत्या किया जाता है। वो भी कैसे? तीर मारकर, तीर मारकर। और ये गुरिल्ला युद्ध में काफी माहिर थे। गुरिल्ला युद्ध मतलब क्या है? मान लीजिए कोई पहाड़ है या झाड़ी है, उसके पीछे छिप जाते थे, निकलते थे, अटैक करते थे, फिर छिप जाते थे। ठीक है, तो वो क्या है? गुरिल्ला युद्ध कहा गया। इसी को जो है दूसरा नाम छापामार युद्ध कहा गया। क्या? छापामार युद्ध भी इसको कहा जा गया। ठीक है, और इनके द्वारा जो है हिल असेंबली प्लान भी लाया गया। इनके द्वारा जो है क्लीवलैंड के द्वारा जो है हिल असेंबली प्लान भी जो है लाया जाता है। तो हिल असेंबली प्लान ये कहां पर लाया गया? संथाल परगना में। कहां पर? वो भी राजमहल पहाड़ी पे, महल पहाड़ी। चूंकि राजमहल पहाड़ी में भी पहाड़िया के लिए यहाँ का भी जो है माहौल काफ़ी अशांत हो गया था जब पहाड़िया विद्रोह हुआ था। उसके बाद जो है ये जो है अंतिम में जब रानी सर्वेश्वरी के कारण जो है, जब रानी सर्वेश्वरी जो विद्रोह करती है वो राजमहल वाले क्षेत्र में ही जो है वो विद्रोह होता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो फोर्थ चरण है रानी सर्वेश्वरी वाला, सॉरी वो इस यहीं पर होता है। ठीक है, रानी सर्वेश्वरी वाला जो है यहीं पर से संथाल परगना में इसको लीड करती है। राजमहल पहाड़िया के बीच काफ़ी अशांत का माहौल हो गया तो हिल असेंबली प्लान लाया गया। मतलब इस प्लान के अंदर एक जो है सभी पहाड़ियों को लाया गया। यहाँ पर एक हेड किया गया सरदार। इस सरदार में जो है काफ़ी क्या थे? पावर थे। ठीक है, काफ़ी जो है पावर था। सबको जो है इन्हीं को वंशानु, और ये सरदार का पोस्ट था कैसा था? वंशानुगत था। यहाँ तक कि इसको जो है मृत्यु का भी अधिकार था। ठीक है, किसी को मृत्यु दिया जा सकता था। नेक्स्ट क्या हो गया? और बस इस सरदार को जो है जो यहाँ जो रिपोर्ट है बस इसको किसको देना होता था? आपका उनको देना होता था, कंपनी को। ठीक है, और इनके लिए जो है हाट बाजार की व्यवस्था की गई, बाजार की व्यवस्था की गई। ठीक है, और फिर ये जो था आपका धनुर्धरों की भर्ती करना, उनको सैलरी देना, और इनको भी सैलरी फिक्स किया गया। ठीक है, तो हिल असेंबली प्लान जो है किसके द्वारा? क्लीवलैंड के द्वारा लाया गया था। पहाड़िया विद्रोह के चौथा चरण का काल क्या था? यह 81 से स्टार्ट होता है 82 तक, और रानी सर्वेश्वरी के द्वारा जो है ये होता है, सर्वेश्वरी द्वारा। और एक कहां पर? महेशपुर की रानी थी, महेशपुर। ये कहां आता है? ये संथाल परगना के साहेबगंज में आता है। ठीक है, निम्न में से किस विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों ने 1826 में दामने को का निर्माण किया था? देखिए दामने को किसको कहा जाता है? ये दामने को जो है ये राजमहल वाले क्षेत्र को ही कहा जाता है। ठीक है, दामने को जो है ये राजमहल वाले क्षेत्र को, या हम कह सकते हैं कि संथाल परगना क्षेत्र को जो है कहा जाता था दामने को। और 1824 में जो है
किस विद्रोह को दबाने के लिए इसका निर्माण किया गया था? पहाड़िया विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है, पहाड़िया विद्रोह को दबाने के लिए जो है इसका निर्माण किया था। ठीक, तो अगर आप कहिएगा कि जो चौथा चरण था ये फोर्थ चरण में ही हुआ है, फोर्थ जो चरण है मेनली इसको दबाने के लिए जो है दामने को का निर्माण हुआ है, जो कि रानी सर्वेश्वरी के द्वारा किया गया था, सर्वेश्वरी द्वारा किया गया था। इसी कारण से दामने को का 1824 में निर्माण होता है। और इसकी घोषणा जो है कब की गई थी? घोषणा जो है कब किया गया था दामने को का घोषणा? ये 1824 में घोषणा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि तिलका आंदोलन जो है कब से कब तक चला। अच्छा, और इसमें जो दामने को बनता है, चूंकि संथाल परगना का ही पुराना नाम है, तो दामने को क्या है? एक एरिया है दामने को, और इसमें संथाल जनजाति को बसाने के लिए जो है प्रयास किया, आश्रय दिया जाने लगा संथाल लोगों को। ठीक है, तिलका आंदोलन कब से कब तक चला? तिलका आंदोलन जो है कब से कब तक चला? तो देखिए, तिलका मांझी, ठीक है, तिलका मांझी, इनका जो बर्थ होता है, जन्म होता है, ये कहाँ होता है? अगर स्टेट की बात करें तो बिहार में। ठीक है, और ये क्या हो गया? ये बिहार हो गया, और बिहार के कहाँ पर? भागलपुर में। ठीक है, तभी यहाँ पर जो है सुल्तानगंज, और सुल्तानगंज का कहाँ पर? वनचरीजोर, वनचरीजोर पहाड़िया गांव था। ठीक है, वहीं पर होता है। सुल्तानगंज के तिलका गांव, वनचरीजोर नहीं, तिलका गांव में, तिलकपुर में, सुल्तानगंज के तिलकपुर में इनका जन्म होता है, और तिलकपुर में इनका जन्म होने के कारण जो है इनका नाम तिलका मांझी रहा, तिलकपुर गांव में। ठीक है, तिलका मांझी का नाम जो है तिलकपुर गांव में पैदा होने के कारण होता है, और कब? 11 फरवरी 1750 को इनका जन्म होता है। ठीक है, ये जो है इनको ठीक है, तिलका मांझी जो है संथाल जनजाति से आते थे, बट कहीं कहीं पर इतिहासकार में जो है संथाल वर्सेस पहाड़िया, कि ये संथाल जनजाति के थे कि पहाड़िया जनजाति से, ये जो है थोड़ा सा मतभेद है। लेकिन ये बेसिकली किससे थे? संथाल जनजाति से है। क्यों मतभेद था? क्योंकि यहाँ कहीं कहीं पर जो है इनका नाम क्या लिखा गया है? जबरा पहाड़िया लिखा गया है। ठीक है, कहीं कहीं पर जो इनका नाम है ये जबरा पहाड़िया लिखा है। ठीक है, इनको जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण से कन्फ्यूजन कि ये जो है पहाड़ियाँ है कि संथाल है, लेकिन ये एक्चुअल में जो है क्या है? संथाल है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होता है कि 1778 ईस्वी की बात है। इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग आए। 1778 में जो है क्लीवलैंड आता है। क्लीवलैंड जो तिलका मांझी का एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है क्लीवलैंड के टाइम में ही दिखता है। 1778 ईस्वी में क्लीवलैंड जो होता है इस एरिया में आते हैं। ठीक है, संथाल परगना वाले एरिया में।
कहाँ पर आते हैं? संथाल परगना वाले एरिया में, ठीक है। और ये जो है भागलपुर का जो है प्रशासक होता है, कलेक्टर। भागलपुर का प्रशासक की जिम्मेवारी किसको मिलती है? क्लीवलैंड की। ये आया और आने के बाद, ठीक है, इसके पहले भी जो है इस एरिया में जो है 1771 में कैप्टन बैन, 1774 में कैप्टन ब्राउन आते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ खास यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। जब क्लीवलैंड आते हैं तो वो क्या करते हैं कि पहाड़ियाँ को अपने विश्वास में लेते हैं। इसके पहले हमने डिस्कस किया जैसे कि वो जो है 47 पहाड़ियों को भर्ती करते हैं, धनुर्धर की पोस्ट देते हैं, उसके लिए सैलरी देते हैं 2 रुपए से 10 रुपए तक का, ठीक है। तो ये सभी काम जो उनके द्वारा किया जाता है, ठीक। और तो होता क्या है कि 1770 की अगर बात करें तो ये 1770 से ही ये एक्टिव हो गए थे, ठीक है। जब जन्म लेते हैं उसके 20 साल के बाद ही ये क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और ये अंग्रेज के विरुद्ध जो है काफ़ी काम करते हैं। विरोध में ये क्या करते थे तिलका मांझी? ये जो है अंग्रेजों का खजाना लूटते थे, अंग्रेजों का खजाना लूटते थे, ठीक है, खजाना लूटते थे। इसी कारण से जो इनको आदिवासी रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है, आदिवासी रॉबिन हुड, ठीक है, इनको रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। ये देखिए इनका कौन कौन सा नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार डिस्कशन होगा, सभी कुछ जो है आप जान जाइएगा, ठीक है। इनको जो है आदिवासी रॉबिन हुड, ठीक है, जबरा पहाड़िया, जबरा पहाड़िया, खूंखार डाकू, लाल आंखों वाला, लाल लाल इनका आंख हो जाता था, इनको आदि विद्रोही। आदि विद्रोही इसलिए कहा जाता था कि सबसे पहले जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो, ठीक है, सबसे पहले आदिवासी जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो लड़ाई किया, विद्रोह किया, वो कौन है? ये तिलका मांझी हैं, ठीक है। और इसी कारण से जो है तिलका मांझी को क्या कहा जाता है? आदि विद्रोही, ठीक है। क्यों आदि विद्रोही कहा जाता है? क्योंकि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले पहले आदिवासी नेता होने के कारण जो है ये आदि विद्रोही कहे जाते हैं, ठीक है। इनके बारे में 2 फैक्ट है। पहला फैक्ट ये है कि ये जो है आदिवासी, फर्स्ट आदिवासी अगेंस्ट अंग्रेज, ठीक है, जिन्होंने विद्रोह किया। और दूसरा फैक्ट ये है कि आदिवासी जो क्या होता है, शहीद होता है फर्स्ट टाइम। ये कौन है? ये यही है, ठीक। अब जो ये स्टार्ट होता है कब से, ये जो तिलका आंदोलन स्टार्ट होता है ये कब से कब तक जो है स्टार्ट होता है? तो इसका सेशन कब से कब तक है? 83 से लेके 85 तक, 83 से लेकर जो है 85 तक स्टार्ट होता है, ठीक है। तिलका आंदोलन 83 से स्टार्ट होता है और 2 साल तक चलता है 85 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि तिलका मांझी का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? तिलका मांझी जो वास्तविक नाम था वो क्या था? जबरा पहाड़िया था, ठीक है। इनको जबरा पहाड़िया के नाम से जो है
जाना जाता था। ठीक है, और ये जो है जबरा पहाड़िया क्यों इनको कहा जाता है, क्योंकि देखिए ये जो है इनका नाम इसलिए रखा गया क्या, जैसा कि हम जानते हैं कि पहाड़िया लोग काफ़ी गुस्सैल होते हैं और ये भी जो है लाल आंखों वाले काफ़ी गुस्सैल थे और गुस्सैल होने के कारण जो है अंग्रेज इनको जबरा पहाड़िया के नाम से जो है बुलाते थे। ठीक है, और इसका मेन रीज़न क्या था कि तिलका मांझी जो है का जो विद्रोह था वो क्यों था, वाई, अंग्रेजों के प्रति वाई। ये एक्चुअल में कहा जाए तो क्लीवलैंड आए थे, क्लीवलैंड। ठीक है, इससे पहले जो है तिलका मांझी सिर्फ खजानों को लूटना वगैरह का काम करते थे। ठीक है, लेकिन बाद में जब क्लीवलैंड आ गया तो इनका जो दमन ये करने लगे, काफ़ी दमन करने लगे और फूट डालने लगे सरदारों के बीच में, यानी पहाड़ियों के बीच में फूट डालने लगे। ठीक है, फूट डालने लगे यानी अपने कब्जे में लेने के, अपने विश्वास में लेने के लिए, यानी कि पहाड़ी के अगेंस्ट में ही जो है पहाड़िया लोग खड़ा होने लगा। ठीक है, इसी कारण से जो है फूट डालने की नीति के विरोध में ये जो है क्या करने लगे, विद्रोह करने लगे। तो आंदोलन स्टार्ट हो गया। हमने पढ़ा कि आंदोलन कब स्टार्ट होता है, ये देखिए आंदोलन स्टार्ट होता है 83 में, ख़त्म कब होता है, 85 तक ख़त्म होता है। ठीक है, जब उनका जो है तिलका मांझी को फांसी का सजा दे दिया जाता है। ठीक, तो स्टार्ट कब से हो गया, 1783 और कब तक चलता है, 1785 तक। अच्छा, ये जो युद्ध जो करते थे तिलका मांझी का, ये जो युद्ध करते थे कैसा, गुरिल्ला युद्ध करते थे। ठीक है, गुरिल्ला युद्ध, छिप छिप कर युद्ध करते थे, इसको छापा मार युद्ध भी कहते हैं। और इनका जो मेनली गुरिल्ला युद्ध का प्रमुख केंद्र था वो क्या था, कहाँ से ये लीड करते थे, ये था वनचरी जोर। ठीक है, इनका नाम क्या था, जो प्रमुख केंद्र था वनचरी जोर, अभी जो है इसको भागलपुर के नाम से जाना जाता है, भागलपुर। और ये क्या है, एक पहाड़ी गांव है। ठीक है, ये वनचरी जोर जो है ये पहाड़ी गांव है, यहीं से जो है ये लीड करते थे। और इनके इम्पोर्टेंट है कि जो ये विद्रोह है उसका प्रचार करने के लिए जो है इनका सिंबल क्या होता था प्रचार का, साल का पत्ता। ठीक है, अगर कोई विद्रोह करना होता था तो साल का पत्ता लेकर डुगडुगी बजवा देते थे। इसका मतलब क्या हो गया कि विद्रोह स्टार्ट होने वाला था, तो जो प्रचार है उसके लिए किसका यूज करते थे, साल के पत्ता का प्रयोग करते थे। ठीक है, अब क्या हो गया ये तो समझ में आ गया। अब इसमें क्या है कि 3 जनवरी को जो है 3 जनवरी को 1784 3 जनवरी 1784 को जो है क्लीवलैंड की हत्या कर दी गई। ठीक है, क्लीवलैंड का हत्या कर दिया जाता है बाय तिलका मांझी, गुरिल्ला युद्ध से तीर मारकर। ठीक है, तीर मारकर इनकी हत्या कर दिया जाता है। जब इनकी हत्या कर दिया गया तो किसके द्वारा, अब अंग्रेज अधिकारी एंट्री करते हैं, आयरकुट और प्लस वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आयरकुट और वारेन हेस्टिंग्स जो है ये जबरा पहाड़िया नहीं, जौरा पहाड़िया, जो इसके पहले क्लीवलैंड
एक पहाड़ियों का सैन्य टुकड़ी बनाता है, जो उसका जो लीडर होता है वो ये जौरा पहाड़िया ही होता है। ठीक है, तो यही फूट डालने के कारण इसको भी अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, तो जौरा पहाड़िया की मदद से जो है किसको, तिलका मांझी को गिरफ्तार किया जाता है। तिलका मांझी जो है अरेस्ट होता है। ठीक है, अरेस्ट किया जाता है और अरेस्ट करने के बाद जो है इसको अरेस्ट कब होता है, 1785 में अरेस्ट होता है। ठीक है, अब जो है 13 जनवरी 1785 हत्या होता है, 3 जनवरी 1784, यहाँ 13 जनवरी 1785 को जो है इसको फांसी दिया जाता है वनचरी जोर में, बरगद के पेड़ से। किस पेड़ से, बरगद के पेड़ से। और अभी जो है जहाँ फांसी दिया गया था वहाँ बाबा तिलका मांझी चौक बना दिया गया है भागलपुर। कहाँ पर, भागलपुर में। ठीक है, ये तो हो गया। नेक्स्ट हो गया कि जो भागलपुर यूनिवर्सिटी है, भागलपुर यूनिवर्सिटी, उसका नाम चेंज भी कर दिया गया है, नेम चेंज कर दिया गया है, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, यानी भागलपुर विश्वविद्यालय से जो है तिलका मांझी विश्वविद्यालय जो है नाम चेंज कर दिया। कब, 1991 में, 1991 में ऐसा किया गया था। ठीक है, अब जो है भागलपुर यूनिवर्सिटी को क्या नाम दिया गया है, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी। ठीक, इनके जीवनी काफ़ी इन पर लिखा गया है, वो भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, जौरा पहाड़िया। तिलका आंदोलन में प्रचार प्रसार हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो हमने कहा कि साल के पत्ते का। साल का पत्ता ले लिया और डुगडुगी बजवा दिया, इसका मतलब विद्रोह स्टार्ट होने वाला है। तिलका मांझी के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई, क्लीवलैंड के द्वारा। कब, 1 जनवरी जो है 1783 को कर दिया गया था, 1784 को कर दिया गया। तीन जनवरी 1784 को कर दिया था क्या, तीर मारकर हत्या। किसके द्वारा, तिलका मांझी के द्वारा। ठीक है, और इनको फांसी कब दिया गया था, तिलका मांझी को फांसी 13 जनवरी 1785 को। ठीक है, 13 जनवरी 1785 को जो है दिया गया। 13 जनवरी 1785 को जो है तिलका मांझी को फांसी दिया जाता है। किस पेड़ से, बरगद के पेड़ से, वनचरी जोर में। और अभी जो है उनका नाम लिखा जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट हो गया कि इनमें से किस विद्रोह के दौरान गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया गया था। तो तिलका मांझी चूंकि गुरिल्ला युद्ध में काफ़ी माहिर थे, इसको जो है छापा मार युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, छापा मार युद्ध भी जो है इसको कहा जाता है। और इसी से जो है इसका प्रयोग तिलका विद्रोह में किया गया था, जो 1782 से स्टार्ट होके 1700 कब तक चला, 83 से स्टार्ट होके 85 तक चला था। 82 से स्टार्ट होके 85 तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि तिलका मांझी ने निम्न में से किस पहाड़ी से छापामार युद्ध का जो है प्रारंभ किया था। इनका जो केंद्र था ये कहाँ था, वनचरी जोर। ठीक है, वनचरी जोर जो है ये
इसका केंद्र था, जो कि सुल्तानगंज में था। ठीक है, सुल्तानगंज में था। तिलका मांझी के निम्न में से किस पहाड़ी से सुल्तानगंज पहाड़ी। ये हो जाएगा सुल्तानगंज पहाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि तिलका मांझी को पकड़ने हेतु किस पहाड़िया सरदार को अंग्रेजों की जानकारी प्रदान की गई थी? ये जौरा पहाड़िया था। ठीक है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे पहले शहीद होने वाले कौन थे? ये तिलका मांझी ही थे। और इन पे जो है कुछ बुक लिखे गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला क्या हो गया? पहला अगर बात करेंगे तो हूल पहाड़िया। हूल पहाड़िया, हूल पहाड़िया भी एक पुस्तक है जो कि राकेश सिंह के द्वारा लिखा गया। राकेश सिंह। फिर क्या हो गया? साल गिरेर डाके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डाके, इम्पोर्टेंट पुस्तक है। महाश्वेता देवी वर्मा का, जो कि बंगला भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? बंगला भाषा में। ठीक है, बंगला भाषा में लिखा गया है। और ये भी एक पुस्तक है, आदि विद्रोही। आदि विद्रोही। ठीक है, आदि विद्रोही। तो ये इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस थे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।